लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल स्टूडेंट, माई सेल्फ सुभाष द्विवेदी। अगेन थर्ड चैप्टर है धूर्ता बका, यानी कि कनिंग स्टॉर्क। धूर्त उनको कहते हैं जो अपने को बहुत चालाक बनते हैं और दूसरों को हमेशा हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक जो है गिर सकते हैं, ऐसे लोगों को धूर्त कहा जाता है। और ऐसे ही धूर्त एक बगुले की कहानी है जिससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी कि हमको दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से कहूँगा कि ये पेंडेमिक का टाइम है, कोविड की वजह से काफ़ी लोगों को आप देख रहे हैं जा रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा स्टूडेंट से कि आप सभी लोग घर पर रहें, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, ठीक है। डबल मास्किंग करें और जब भी बाहर से आएँ तो हाथों को सैनिटाइज करें, ओके। और सफाई रखें, ठीक है। कुछ भी खाने से पहले हाथ ज़रूर धोएं और थोड़ा सा योगा करें सुबह शाम। बहुत ज़्यादा मोबाइल पर ही ना यूज़ करें उसको। तो इस चैप्टर को मैं शुरू करने जा रहा हूँ और इसी भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये पेंडेमिक का टाइम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम लोग फिर से गेट टुगेदर जो है रेगुलर क्लास में पढ़ाएँ और आप सब लोग पढ़ें। तो इस चैप्टर को शुरू करता हूँ। एकस्मिन् सरोवरे अनेके जलचराः निवसन्ति स्म। एकस्मिन् किसी एक सरोवरे यानी तालाब में, सरोवर में, अनेके यानी कि अनेकों जलचराः यानी कि जो जल में रहने वाले होते हैं ना जीव, जैसे मछली है, केकड़ा है, कछुआ है और झींगा है, अलग अलग तरीके से जो है जीव जंतु होते हैं। निवसन्ति स्म यानी कि रहते थे, निवसन्ति स्म यानी कि रहते थे। तस्य सरोवरस्य समीपे एकः वृद्धः बकः अपि निवसति स्म। और तस्य सरोवरस्य यानी कि उसी सरोवर के समीपे यानी कि पास में एकः वृद्धः बकः अपि निवसति स्म। एका वृद्धा यानी कि एक बूढ़ा, बकः यानी कि बगुला, अपि निवसति स्म यानी कि एक बूढ़ा बगुला भी जो है वहाँ पर निवसति स्म का अर्थ होता है रहता था। सह दुर्बला आसीत, वह जो है दुर्बल था, कमज़ोर था, है ना। बूढ़े लोग आपने देखा होगा अक्सर जो है कमज़ोर हो जाते हैं। अतः दुर्बलतया सह मीनान ग्रहीतुम असमर्था आसीत। अतः जो है दुर्बलतया यानी कमजोरी के कारण, दुर्बल होने के कारण, सह यानी कि वह मीनान मछलियों को ग्रहीतुम यानी कि पकड़ने में, है ना, असमर्था आसीत यानी कि असमर्थ था, एबल नहीं था मछलियों को पकड़ने में। आपने देखा होगा आपके गांव में कहीं खेत होते हैं, जब धान आन लगता है या कोई तालाब के किनारे आपने देखा होगा बगुलों को, वो क्या अपनी लंबी सी चोंच से जो है मछलियों को पकड़ते हैं और खा जाते हैं। वही उनका एक पेट भरने का गुजारा होता है। तो ऐसी ये कहानी है। तो ये जो बूढ़ा बगुला होता है ये मछलियों को पकड़ने में असमर्थ हो जाता है बुढ़ापे के कारण। बका अचिंत्यत, बगुले ने सोचा, अचिंत्यत का अर्थ होता है सोचा। केन अपि उपायन मत्स्याः गृहीतव्याः, केन यानी कैसे, अपि कैसे भी उपाय करके जो है मत्स्याः यानी मछलियों को, गृहीतव्या कैसे जो है कैसे भी करके उपाय करके ये मछलियाँ जो हैं गृहीतव्या यानी कि पकड़ी जा सकें और मैं खा सकूँ इनको, मेरा पेट भर जाए। इति विचार्य तेन मत्स्यान् ग्रहीतुम एका योजना निर्मिता। इति विचार्य यह विचार करके, तेन यानी उसने, तेन मत्स्यान यानी उन मछलियों को, है ना, मत्स्यान ग्रहीतुम मछलियों को ग्रहीतुम यानी कि पकड़ने के लिए एका योजना निर्मिता, एक योजना बनाई। निर्मिता यानी कि निर्मिता का अर्थ होता है बनाई, ठीक है। अत एकदा सह सरोवरस्य समीपे नेत्रे निमील्य अश्रु प्रवाहम अकरोत्। अथ यानी कि उसके बाद जो है एकदा एक बार उसने जो है क्या किया, सह यानी कि वह, सरोवर से यानी तालाब के समीप यानी कि पास में, नेत्रे निमील्य आँखों को बंद करके, अश्रु प्रवाहम अकरोत आंसू बहाना जो है, अश्रु प्रवाहम यानी कि अश्रु यानी कि आंसू, प्रवाहम यानी कि बहाना है, अकरोत शुरू कर दिया। बकस्य ईदृशीं दशां दृष्ट्वा सरोवरस्य जलचराः तम अपृच्छन्। बकस्य यानी कि बगुले के, ईदृशीं ऐसी, दशाम यानी दशा को, दृष्ट्वा देखकर, सरोवर से जलचराः सरोवर के जितने भी जलचर थे, मछली, कछुए और मेढक, है ना, उन्होंने पूछा। तम अपृच्छन्, तम यानी कि उसको, अपृच्छन् यानी कि पूछा। भो मित्र किमर्थम रोदिषि, भो हे मित्र
किमर्थम यानी किस लिए, रोदिषि यानी क्यों रोते हो, सह धूर्तः बकः अवदत् वह धूर्त बगुला अवदत् यानी कि बोला, भो जलचराः, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भो जलचराः, हे जलचरों, अहम तो योगी अस्मि, अहम यानी कि मैं, तो तू यानी कि तो, योगी अस्मि यानी कि मैं तो योगी हूँ, यानी कि मैं तो संत हूँ। अहम सर्वदा भवताम विषय चिंतयामि, अहम यानी कि मैं सर्वदा हमेशा भवताम विषय आप सभी के विषय यानी कि विषय में आपके बारे में चिंतयामि यानी कि चिंता करता हूँ, सोचता रहता हूँ। यदा अहम नेत्रे निमील्य यथा अहम, लिखा हुआ है यदा अहम नेत्रे निमील्य, है ना, नेत्रे निमील्य ध्यानम करोमि, यदा यानी कि जब 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 मैं, अहम यानी कि मैं, नेत्रे निमील्य आंखों को बंद करके, निमील्य यानी कि बंद करके, ध्यानम करोमि आंखें बंद करके ध्यान करता हूँ, करोमि यानी करता हूँ, तदा अहम पश्यामि तब मैं देखता हूँ, पश्यामि कर होता है देखता हूँ, यद शीघ्रम सरोवर से जलम शोषम यास्यति, यानी कि जैसे ही मैं आंखें बंद करके आप लोगों का ध्यान करता हूँ और देखता हूँ कि जल्दी शीघ्र यानी जल्दी ही सरोवर से यानी कि तालाब का जलम शोषम यास्यति, जल जो है शोषम यानी कि सूख, यास्यति यानी सूख जाएगा, ठीक है। अतः भवतां जलचराणां विनाशम ज्ञात्वा अहम दुखी अस्मि, अतः भवताम यानी कि आप सभी का, जलचराणाम आप सभी जलचरों का, जितने भी जल में रहने वाले प्राणी हैं, विनाशम ज्ञात्वा यानी कि विनाश को ज्ञात जानकर, यानी कि आप लोगों की मृत्यु को जानकर, अहम दुखी अस्मि मैं दुखी हूँ, अस्मि यानी कि हूँ, ठीक है। मम नेत्राभ्याम च अश्रूणि पतंती, मम नेत्राभ्याम, मम यानी कि मेरे, नेत्राभ्याम नेत्रों से, आँखों से, है ना, अश्रुणि पतंती आंसू जो है, पतंती यानी गिर रहे हैं इसी कारण से, यानी कि मैं चिंतित हूँ जो है, और आप लोगों की ये दशा को जानकर जो है ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अब आगे देखिए क्या हुआ। बकस्य वचनम श्रुत्वा जलचराः भयभीताः अभवन्, और बकस्य यानी कि बगुले के वचनम बातों को श्रुत्वा सुनकर जलचराः भयभीताः अभवन्, जो है जलचर जितने भी जल प्राणी थे, भयभीता यानी कि डर गए, अभवन यानी कि हो गए, ठीक है, भयभीत हो गए, डर गए। ते सर्वे बकम अपृच्छन, ते यानी कि वे सर्वे यानी कि सभी, बकम अपृच्छन बगुले से जो है, बगुले को जो है बगुले से पूछा, अपृच्छन यानी कि पूछा, भो योगी बक अस्माकं प्राण रक्षाया कोपि उपाय अस्ति न वा, यानी कि हे योगी बक, हे योगी बगुला जी जो है, अस्माकम यानी कि हमारे, प्राण रक्षाया यानी कि जीवन की रक्षा के लिए, प्राण की रक्षा के लिए, कोपि उपाय अस्ति यानी कोई उपाय है कि नवा, है कि नहीं, नवा कर तो नहीं, है ना, यानी कि हमारे जीवन की रक्षा के लिए कोई उपाय है कि नहीं। अस्मिन विषमे समय भवान एवं अस्माकम सहायकः, यानी कि जब ऐसी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें जो बगुले की सुनी, तो वो भी मछलियाँ और जितने भी जल प्राणी थे वो भी पिघल गए। उन्होंने बोला कि अस्मिन विषमे यानी कि हमारे विषम, इस कठिन हार्ड टाइम में जो है, समय में, भवान यानी कि आप ही, एव यानी कि ही, अस्माकम सहायका आप ही जो है, अस्माकम यानी कि हमारे, सहायक यानी कि सहायक हैं, है ना, हमारी सहायता करने वाले इस विषम समय में आप ही हैं। बका प्रत्यवदत, बगुला फिर बोला कि भो जलचराः चिंता माँ करो, हे जलचरों जो है चिंता माँ करो, यानी कि चिंता माँ करो यानी कि मत करो, ठीक है। एका उपाय अस्ति, एक उपाय है, अस्मात् स्थानात् किंचित दूरे एका जलपूर्णा सरोवरा अस्ति, अस्मात् यानी कि इस स्थानात् यानी कि स्थान से, किंचित दूरे कुछ दूरी पर, एका जलपूर्णा सरोवरा अस्ति एक जो है जल से भरा हुआ सरोवर है, तालाब है। अहम युष्मान जलचरान तत्र नेष्यामि, अहम का अर्थ होता है मैं, युष्मान यानी कि आप तुम सभी को, जलचरान तुम सभी, जलचरान यानी कि जल में रहने वालों को, तत्र नेष्यामि, नेष्यामि का अर्थ होता है वहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, नेष्यामि का अर्थ होता है ले जाऊंगा, ठीक है। तस्य धूर्तस्य वकस्य वचने विश्वासम, तस्य धूर्तस्य यानी कि उस, धूर्तस्य यानी धूर्त, बकस यानी बगुले के, वचनों में, बातों में,
विश्वासम कृत्वा विश्वास करके सर्वे जलचराः सभी जलचर जो है तत्र गंतुम वहाँ तत्र का अर्थ होता है वहाँ गंतुम यानी कि जाने के लिए तत्पराः अभवन तत्पराः यानी कि तैयार अभवन यानी कि हो गए। सह धूर्तः बका एकैकं मत्स्यं नीत्वा गच्छति स्म है ना। सह यानी कि वह, धूर्ता यानी कि धूर्त, बका बगुला, एकैकम एक एक करके, मत्स्यम मछलियों को, नीत्वा यानी कि ले जाकर है ना, नीत्वा गच्छति स्म जाते हुए है, मार्गे च हतम मार्गे च तम हत्वा खादति स्म है ना। वो उसने क्या किया, उन उन उस बगुले ने क्या किया, एक एक करके नीत्वा यानी कि एक एक करके ले जा करके, गच्छित इसमें जाते जाते, मार्ग यानी कि मार्ग में, तम हत्वा यानी कि उनको, हत्वा यानी कि मार का हत्या करके, खादिस्म यानी कि खा गया। एकदा, अब ये वाला तो यहाँ पर घटना हो गई। अब आगे क्या हुआ, एकदा एकः कुलीरः बकस्य पृष्ठम आरुह्य गच्छति स्म। अब एक बार क्या हुआ कि जो है एक कुलीरा, कुलीरा का अर्थ होता है जो केकड़ा होता है, आपने देखा होगा, बहुत अजीब सा लगता है दिखने में, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है केकड़ा। तो एक बार एक कुलीरा एक केकड़ा, बकस्य पृष्ठम बगुले की पृष्ठम यानी कि पीठ पर, आरोही यानी कि बैठकर, गच्छति स्म जा रहा था, मार्गे अस्थि संचयम दृष्ट्वा स बकम अपृच्छत। अब मार्ग में जो हड्डियां पड़ी थी उसने देखा, मार्ग यानी मार्ग में अस्थि संचयम यानी कि अस्थियों का, हड्डियों का ढेर, संचय में यानी कि ढेर, दृष्टवा यानी कि देखकर, सह बकम अपृच्छत, सह यानी कि वह, बकम यानी कि बगुले को, अपृच्छत यानी कि पूछा, भो मक महोदय, हे बगुला महोदय, एतानि केशाम अस्थिनि, ये सब जो है किसकी, केशाम यानी किसकी, अस्थिनि यानी किसकी हड्डियां हैं, अस्थिनि का अर्थ होता है हड्डियां। बका अवदत, बगुला बोला, भो मूर्ख कुलीरः एतानि मत्स्यानाम, हाँ मत्स्यानाम अस्थिनि, अरे मूर्ख केकड़े, एतानि ये सभी, मत्स्यानाम अस्थिनि ये सभी जो है मछलियों की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, मया सर्वे मत्स्याः खादिताः, मया यानी कि मैंने, सर्वे यानी कि सभी, मत्स्याः यानी मछलियों को, खादिताः खा गया। अधुना अहम त्वाम खादिष्यामि, अधुना यानी कि अब, अहम यानी कि मैं, त्वाम यानी कि तुम्हें, खादिष्यामि यानी खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कुलीरा अवदत, अब केकड़ा बोला, भोबक धिक त्वाम, भोबक धिक त्वाम, हे बक, धिक यानी कि धिक्कार, त्वाम यानी कि तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें, है ना। त्वम धूर्ता असि, तुम धूर्त हो, त्वम का अर्थ होता है तुम, धूर्ता यानी कि धूर्त, असि यानी कि हो। बगुले ने कहा, धिक्कार है तुम्हें, तुम धूर्त हो, अतः तुभ्यम दुष्टताया दंडम दास्यामि, अतः यानी कि इसलिए, तुभ्यम यानी कि तुम्हें, दुष्टताया इस दुष्टता के लिए, लोगों के विश्वास पर जो है, ऐसे इस विश्वास तोड़ने के लिए, लोगों के साथ इस तरह के दुष्टतापूर्व व्यवहार करने के लिए, दंडम दास्यामि मैं तुम्हें जो है दंड दूंगा, दास्यामि यानी कि दूंगा। तथा कुलीरा स्वतीक्ष्ण दंतई ही, तथा यानी कि उसके बाद, कुलीरा केकड़े ने, है ना, स्वतीक्ष्ण दंतई ही, स्व यानी कि अपने, तीक्ष्ण यानी कि तीखे, दंतई ही दांतों के द्वारा, है ना, दांतों से, बकस्य बगुले के, ग्रीवा भंगम अकरोत, बकस यानी बगुले के, ग्रीवा यानी गर्दन को, भंगम यानी कि तोड़, अकरोत यानी दिया, है ना। उसने क्या किया, बकस से यानी बगुले की जो है ग्रीवा को तोड़ दिया, गर्दन को तोड़ दिया। अतः सत्यमेव उच्यते, अतः सत्य ही कहा गया है, शठे साठ्यम समाचरेत, शठ यानी कि मूर्ख, साठ्यम यानी कि मूर्खता, समाचरेत वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, यानी कि मूर्ख के साथ मूर्खता का व्यवहार करना चाहिए, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। सठ यानी कि जो दुष्ट होते हैं, साठ्यम यानी कि दुष्टता, समाचरित, ये नीति कहती है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको चैप्टर जरूर समझ में आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बेचारे सीधे साधे को आप परेशान करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनको सबक जरूर सिखाना चाहिए, जो दूसरों के साथ गलत करते हैं उनको सबक जो है जरूर सिखाना चाहिए। आई होप ये आपको चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।